वह उस विचारधारा से लड़ रहे थे जिस विचारधारा के तहत 1990 के दौर में, जब आप देखेंगे 1990 के दौर में हथियार के बल पर संविधान प्रदत्त अधिकारों को कुचला जा रहा था, रौंदा जा रहा था। उस समय खेतों में बीज नहीं, गोलियों बोया जा रहा था। उस जमीन पे पानी से सींचा नहीं जा रहा था, खूनों से सींचा जा रहा था। लगातार खून पे खून, खून पे खून, तो 1 के बदले 10 का नारा दिया। और आज भी अगर 10 के बदले 100 का नारा होगा, 100 के बदले 1000 का भी नारा होगा। और उन्होंने उसी नारा का आज फल है कि पिछले 20 वर्षों से बिहार में शांति स्थापित है, और उस संत का नाम है ब्रह्मेश्वर मुखिया। इस बार देखिए, इसको मुखिया का टिकट नहीं मिलता गांव से, सारिका पासवान को। इस बार विधायक का टिकट भी ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनका एक व्यवस्था है, पावर, पैसा, ये चपरासी से लेके जितना सुविधाजनक पोस्ट है ये सब अपने पास रखेंगे। दरी बिछाने के लिए, गाली सुनने के लिए, गाली देने के लिए, ये ऐसे ही लोगों को भर्ती करके रखा हुआ है। 30 से 35 सीटों पे इनको इस एक स्टेटमेंट और इनके समर्थन के कारण किया जाएगा। 90s के बाद का जो समय है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनावों के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होते रहा है, और वो है मनी एंड मसल। लेकिन जैसे जैसे अभी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, एक पैटर्न देखा जा रहा है कि बिहार में बयान और बंदूकों का प्रयोग किया जा रहा है। बिहार का क्राइम ग्राफ जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर चला गया है। अभी मौजूदा स्थिति जो है, वहां एक चीज देखा जा रहा है कि सारिका पासवान नाम की राजद की एक प्रवक्ता जो है वो अपने बयान के लिए पूरे भारत में ट्रेंड कर रही हैं। उन्होंने सवर्ण समाज के मसीहा माने जाते हैं, तथाकथित मसीहा कहते हैं सवर्ण समाज के लोग ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह मुखिया को, जिनके बारे में कि उन्होंने मुर्दाबाद का नारा लगाया है सारिका पासवान ने, और कहा है बाद में बाइट में कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जो थे वो दलितों के हत्यारा थे। इसे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ करनी सेना के अभिषेक कुमार सिंह हैं। ये खासकर अपनी लेखनी के लिए पूरे भारत भर में प्रसिद्ध हैं। लिखते रहते हैं, तमाम सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं, दलितों पर जब अन्याय होता है तब लिखते हैं, अपने समाज का स्टैंड पूरी मजबूती से रखते हैं। इनसे वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि सारिका पासवान के इस बयान का क्या मतलब है। अभी जहां ब्रह्मेश्वर मुखिया के गुजरे हुए 13 वर्ष बीत गए, वो एकदम से कैसे अभी ट्रेंडिंग में आ गए, उनका नाम क्यों लिया गया? देखिए, यह बयान निश्चित रूप से सारिका पासवान का नहीं है। यह बयान लालू प्रसाद यादव के इशारों पे उनके जो पालतू या पिट्ठू प्रवक्ता बोल सकते हैं उनके द्वारा है। जहां तक रही बात बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया की, तो उनको न दलित से कोई शिकायत थी, न कोई पिछड़ों से बैर था। वह उस विचारधारा से लड़ रहे थे जिस विचारधारा के तहत 1990 के दौर में, जब आप देखेंगे 1990 के दौर में हथियार के बल पर संविधान प्रदत्त अधिकारों को कुचला जा रहा था, रौंदा जा रहा था। उस समय खेतों में बीज नहीं, गोलियों बोया जा रहा था। उस जमीन पे पानी से सींचा नहीं जा रहा था, खूनों से सींचा जा रहा था। उस समय जब शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा था, सत्ता के सह पे लगातार खून पे खून बहाया जा रहा था, उस समय ब्रह्मेश्वर मुखिया उठ खड़े हुए और अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली कि मैं इसके खिलाफ बिगुल फूंकता हूं। और उन्होंने नारा दिया कि सोना बेचो, लोहा खरीदो। और हम लोगों ने और हमारे समाज के लोगों ने, किसानों ने सोना बेच के लोहा खरीदा, या तो फिर नक्सल बैठा दिए गए या लेटा दिए गए। वह उस दौर की प्रतिक्रिया थी जो क्रिया के विरुद्ध हुई थी। रणवीर सेना कोई जातीय संगठन नहीं थी, और नहीं जो नक्सली थे वो कोई दलित थे। नक्सली कोई दलित नहीं थे, वो एक विचारधारा था जिनका एक फंडेड होता था दूसरे देशों से, जो समाज के ताना बाना को भी खरीदना चाहते थे, कम्युनिस्टों के द्वारा। और लगातार खून पे खून, खून पे खून, तो 1 के बदले 10 का नारा दिया। और आज भी अगर 10 के बदले 100 का नारा होगा, 100 के बदले 1000 का भी नारा होगा। और उन्होंने उसी नारा का आज फल है कि पिछले 20 वर्षों से बिहार में शांति स्थापित है, और उस संत का नाम है ब्रह्मेश्वर मुखिया। सवाल ये भी उठता है अभिषेक कुमार सिंह जी कि जहां देश में खास करके एक फोर्स को इसलिए बनाया जाता है कि वो नक्सलियों का खात्मा करे, खास करके मध्य प्रदेश का प्रांत देखें, पश्चिम बंगाल देखें, छत्तीसगढ़ देखें, तो वहां शासन प्रशासन सब मिलके, स्पेशल टास्क फोर्स सब मिल करके भी नक्सलियों को काबू नहीं कर पा रहे हैं।
वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति उठ करके किस तरीके से काबू पा लिए और ये कितना आसान या मुश्किल रहा? देखिए हर कालखंड में आप देखेंगे बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल के वीर कुंवर सिंह थे। पूरे विश्व इतिहास में उनके जैसा वीर योद्धा पैदा नहीं हुआ जो उस उम्र में लड़ा हो, ये एक है। तो बिहार तो धरती रही है, ये तो वीरों की धरती रही है। और उस समय जो शांति है आज उसका असर देखिए, आज कहीं नक्सल नहीं। अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ में जश्न मना, ऑपरेशन चला, मारा गया, कितने मराए, लेकिन बिहार में जब सरकार ने अपने शस्त्र थामे रखा था, क्योंकि सरकार ने उसको बांधे रखा था, और उसके बावजूद हम सभी मिलके सब समाज जो भी किसान थे, किसान में ऐसा थोड़ी कि ये कृषि प्रधान देश है, कृषि ऐसा थोड़ी कि सिर्फ किसान भूमिहार ही है, किसान सारे पूरे देश में आप देख लीजिए, कुशवाहा से जब बड़ा कौन था, सब किसान मिलके लड़ा। नक्सल जो रणवीर सेना थी वो किसानों की सेना थी। मुखिया का कहना ये था कि किसान और मजदूर जो हैं दोनों एकदम समकक्ष वर्ग के हैं और दोनों एक दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब उनका नाम आता है तो हर बार फॉरवर्ड्स को ही क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए यह एक नैरेटिव है, ये एक परसेप्शन बिल्ड करने का काम है। आप देखिए जिस समय देश आजाद नहीं था, चाहे आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व, यही किसान और यही मजदूर एक दूसरे के पूरक थे। जब नौकरियां नहीं थी, जब संसाधन नहीं था, जब व्यवस्थाएं नहीं थी, कौन देता था? इनका अनुसरण संबंध था। आज देखिए पूरे बिहार में जो ये नव सामंत जातियां हैं, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत हो गए हैं। आप देखिए, मैं एक कोट करता हूं कि दलितों के पीठ पे अंग्रेजों के लाठी के निशान से ज्यादा, चाबुक के निशान से ज्यादा अहीरों के लाठी के निशान है। इसका एक कारण है, आप पूरे बिहार में देख लीजिए। अभी सीतामढ़ी में एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ, सामूहिक रूप से यह बलात्कार में संलिप्त रहे, सब राजद के समर्थक थे। अभी आरा में एक अति पिछड़े समाज की बेटी का बलात्कार हुआ, वहां भी यह सिर्फ आम तोड़ने के नाम पे सीतामढ़ी में किए। आरा में ट्यूशन पढ़ने जाने वाले के साथ सामूहिक रूप से इन्होंने बलात्कार किया। आप हत्या देखिए, गाना बज रहा है पासवान पे तो कह रहे हैं बजाओ गाना हिरान पे। गया का मामला है, बेटियों के साथ नाचने गए थे। तो ऐसे बहुत सारे चीज हैं। आप देखिए यह लोग एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं। इनके पास उधर मुलायम सिंह यादव के पास सुमन जैसे लोग हैं, इसके पास ये पासवान जैसे लोग हैं। इनका एक ही पर्पस है कि बयान देके हम लोग प्रचलित हो जाएं। इस बार देखिए इसको मुखिया का टिकट नहीं मिलता गांव से, सारिका पासवान को इस बार विधायक का टिकट भी ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह एक सेट है, चुनाव आने वाला है, निर्वाचन आयोग भले जब चुनाव घोषणा करे, लेकिन बिहार में राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की घोषणा कर दी है। समझ ये नहीं आता है कि एक तरफ कहा जाता है कि सवर्णों का पॉपुलेशन महज है, मुट्ठी भर संख्या है, मतलब 10-12%, 14% इन लोगों के द्वारा कहा जाता रहा है, लेकिन उन्हीं 10-12% को बार बार छेड़ करके राजनीति क्यों की जाती है? इससे कहां लाभ? देखिए लड़ाई ही 15% वर्सेस 85% का इनको इच्छा है। राजद 15% फॉरवर्डों को गाली देती है और भाजपा 15% मुसलमानों को गाली देती है। यह 30% गाली देने के लिए ही इस व्यवस्था में जन्म लिए है। लेकिन यही 30% लेफ्ट हो, राइट हो, अप हो, डाउन हो, हम ही लोग प्रतिक्रिया करते हैं। और हम लोग सिर्फ वोट देते नहीं, वोट दिलवाते हैं, लोगों को संरक्षण देते हैं, वोट दिलवाते हैं। जो लाठी के बल पे बूथ लूट लिया जाता था उसको हम लोग संरक्षण देते हैं, इसीलिए ये हम लोगों पे टारगेट करते हैं। आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव, लेकिन बयान कौन देगा? सारिका पासवान। बयान कौन देगा? दलित लाल सुमन जो दलित है, रामजी लाल सुमन जो दलित है। तो इनका एक व्यवस्था है, पावर, पैसा, ये चपरासी से लेके जितना सुविधाजनक पोस्ट है ये सब अपने पास रखेंगे। दरी बिछाने के लिए, गाली सुनने के लिए, गाली देने के लिए, ये ऐसे ही लोगों को भर्ती करके रखा हुआ है। अभी देखा जा रहा है, जिस पैटर्न को हम देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि दलितों के बारे में सोचते रहे हैं लालू प्रसाद यादव। दलित को लेकर के ये कहा जाता है कि दलितों को बैठने का अधिकार दिलवाए, हक दिलवाए, जहां इन लोगों का कहना है कि सामंतियों के द्वारा हमेशा से इनको दमन किया जाता रहा। तो लालू प्रसाद यादव ने दलितों को, अति पिछड़ों को उनका हक दिलवाया। इसका ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसकी सत्यता क्या है?
देखिए, क्योंकि मौजूदा स्थिति में हम जब राजद को देखते हैं, न कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट अति पिछड़ा या दलित समाज से दिखता है, न मुस्लिम समाज से दिखता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये स्वयं हैं, कोई किसी भी पद आसीन बढ़िया जो व्यक्ति है वो किसी भी अति पिछड़ा या दलित समाज से नहीं दिखता है। वजह देखिए, इस चुनाव में इनकी पोल खोल चुकी है। अति पिछड़ा और दलित इनसे पूरी तरीके से दूर जा चुके हैं और इसीलिए जितनी कवायद चल रही है, पहले लालू प्रसाद यादव मास लीडर थे, जब इनके संरक्षण में रहते थे बीपी सिंह जैसे नेता के, अर्जुन सिंह के नेता, चंद्रशेखर जी के साथ, तब ये मास लीडर होते थे। हम आप जो भी सामान्य वर्ग के लोग, दलित, सब इनको नेता माना, मास लीडर बनाए, बड़े नेता बने, पूरे देश में छा गए। लेकिन जब यह जातिवाद करने लगे, जब अपने जाति के गुंडे, मवालिये, अपराधी, बालू माफिया, दारू माफिया, शराब माफिया से जब घिरे, तो यह कास्ट लीडर बन गए। अब इनकी देखिए, जनसंख्या निश्चित रूप से इनकी 12-13% है, ठीक है। इसी प्रकार हरियाणा में आप देखिएगा, वहां 30% जाटों की आबादी थी। जाटों ने पिछले 30-40 वर्षों से पूरा आतंक मचाया। आज देखिए, वहां 1.5% वाला पनवाड़ी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया और जाट को उप मुख्यमंत्री, ठीक है। अब बिहार में 1.5 से 2% कुर्मी समाज का नेता है, आबादी है, और देखिए आज वो मुख्यमंत्री 20 वर्षों से पड़ा हुआ है। अगर सारे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े इनके साथ होते तो ये आज सत्ता में बैठते, विपक्ष में नहीं होते। और बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है जब इनकी असलियत खुलेगी, या विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं रहेंगे। और ये जितना घटना इनके लोग पूरे बिहार में करते हैं, जिस दिन यह लिखने, पढ़ने और बोलने लगे लोग, उस दिन यह मुखिया का चुनाव बिहार में जितना भूल जाएंगे इनके लोग। सारिका पासवान का बयान, राजद का उसके साथ स्टैंड, इसके वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीटों का नुकसान राजद को होने जा रही है, एक लाइन में बताइए। देखिए, वोट जब इनको नुकसान कम से कम 30 से 35 सीटों पे इनको इस एक स्टेटमेंट और इनके समर्थन के कारण किया जाएगा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि 2020 में इन्होंने बाबू साहेब कोट करके एक शब्द बोला था, जिसके वजह से कि जो है अंतिम वक्त पर जाकर के सत्ता की नींव हिली। जहां लोग पटाखा जलाना चालू कर दिए थे, राजद जो है वो सत्ता से नीचे रह गई और सरकार नहीं बन पाई। क्या इस बार भी वैसा ही कुछ? नहीं, इस बार तो पटाखा खरीदने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। पटाखा खरीदने का मौका नहीं दिया जाएगा इस बार। तो इनकी चुनाव से पहले ही इनकी दुर्गति हो जाएगी। वोट के चोट से जवाब दिया जाएगा। वोट के चोट से जवाब दिया जाएगा। वोट के चोट से जवाब दिया जाएगा, ये इनका कहना था। और हमने देखा कि किस तरीके से पैटर्न का फॉलो अप होता रहा है। चाहे आप यूपी की बात करें तो वो रामजी लाल सुमन हो, जो सपा के द्वारा बयान दिए, सपा के सांसद हैं, उनके द्वारा बयान दिया गया। राणा सांगा के ऊपर बयान दिया गया। कई एक इतिहासकारों ने उनको वीर नहीं वीरतम माना है। उसी तरीके से बिहार को लेकर के, बिहार में जो है सारिका पासवान के द्वारा बयान दिया गया, जो कि राजद की प्रवक्ता हैं, परमेश्वर नाथ सिंह को टारगेट किया गया। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव में इसका क्या परिणाम होता है। लास्ट टाइम तो राजद जो है वो सत्ता से आउट रह गई थी, सब कुछ सही होने के बावजूद भी। इस बार क्या होता है देखना है। हमारा मानना ये है कि जिस नक्सलवाद को रोकने में केंद्र सरकार, प्रशासन सहित स्पेशल टास्क फोर्स फेल रह गए, ये सरकारी आंकड़ा है हिंदुस्तान अखबार का, कि लगभग पिछले 8 सालों में 21,000 सैनिकों की हत्या की गई है नक्सलियों की द्वारा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार में नक्सलियों को खत्म कर दिया गया। बात बाकी आप क्या सोचते हैं, आप बता सकते हैं। मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।